कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आबत जात ते सिल पर परत निशान। इस अभी के समय में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करने अगर बैठ जाता है तो उन्हें मन ही नहीं लगता है, या मन भटक जाता है, और या उनके दिमाग सोशल मीडिया पे चला जाता है। माइंड मतलब कंसंट्रेट हो ही नहीं पाता है, और एग्ज़ाम उसके सामने रहता है, एग्ज़ाम सर पे रहता है, और जब वो बुक निकालता है तो उसको मन लगता ही नहीं है, मन भटक जाता है इधर से उधर। तो उसको कंसंट्रेट कैसे करें, आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि जो मेरा माइंड भटक रहा है इधर उधर, पढ़ाई करने जाते हैं तो उस माइंड को हम कंसंट्रेट कैसे करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। देखिए, सबसे पहले अगर आपका माइंड भटक रहा है, आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने मन से पूछिए कि आखिर आप कंसंट्रेट क्यों नहीं हैं? आपका माइंड इधर-उधर क्यों भटक रहा है? आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए बोरिंग है, हो सकता है आपका माइंड कहेगा कि ये सब्जेक्ट मेरे मेरे लिए बोरिंग है, ये सब्जेक्ट हम अच्छा से नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से माइंड इधर-उधर भटक रहा है। आपको एगो लॉजिक तो पकड़ में आ गया कि आखिर ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने में क्यों अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आप एक टाइम टेबल तैयार कर लीजिए, जिसको हम लोग रूटीन बोलते हैं, कि किस वक्त कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि सुबह के समय में पढ़ने से ज़्यादा याद रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ने का कोई समय नहीं है। अगर आपको नींद लग रही है तो आप सो जाइए, फिर स्टार्ट करिए पढ़ना, और पहले पूरी तरह से गहरी नींद ले लीजिए, फिर अगर आप जगेंगे ना तो एक अलग एनर्जी आपके शरीर में मिलेगी। अब आपने एक टाइम टेबल तैयार कर लिया, उस टाइम टेबल को अपना जितना भी दिनचर्या है सबको क्या किए, पार्ट बाय पार्ट कर लिए कि हमको किस वक्त कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस वक्त कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। हमेशा एक ही सब्जेक्ट को लेकर के मत बैठे रहिए, लाइफ में बोरिंग महसूस होने लगेगा, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर बार बार आप पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बोरिंग लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि टाइम टेबल तैयार करके उसको सब्जेक्ट को उसमें बांट लीजिए और उसके बाद स्टडी करिए। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप स्टडी करने बैठ गए अपने टाइम टेबल के हिसाब से, तो एक कॉपी और एक पेन तो रखना ही चाहिए। अगर आप कोई भी चैप्टर, किसी भी बुक का कोई चैप्टर अगर आप स्टडी करना शुरू कर दिए हैं, तो सबसे पहले आप उसका एक संक्षिप्त नोट तैयार करते जाइए, जिससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा और आपका एक नोट भी तैयार होते जाएगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आएगा। काम कैसे आएगा कि आपका एग्ज़ाम सामने है और कम समय में आपको सभी कुछ को देखना है, तो वो नोट्स जो आपने तैयार किया है ना, उस नोट्स को देख करके आप चले जाओगे तो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से अच्छा स्कोर करके आओगे। उसके लिए आप एक नोट्स तैयार करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, शॉर्ट नोट्स। और जैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बुक में, तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करेंगे, तुरंत हम लिख लेंगे। उससे ये हुआ कि आपका माइंड इधर से उधर नहीं भटकेगा। आप कल से इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके देखो कि आप जब भी कोई भी चीज़ पढ़ने बैठो तो कॉपी कलम ले करके बैठो, और उसका जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको आप नोट करते जाओ। देखो, आपका कंसंट्रेशन मिस हो ही नहीं सकता है, और आपकी तैयारी हँसते-खेलते बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को बोरिंग, अब बात आती है मैथमेटिक्स की, कि हम जो टाइम टेबल को डिवाइड किया है, अपने सब्जेक्ट को टाइम टेबल में डिवाइड किया है, तो उस वक़्त अब अगर हम मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स को कैसे हम ज़ीरो लेवल से बहुत ऊपर तक लेकर के जाएँगे, इस अपने मतलब मैथमेटिक्स अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जिस किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो नंबर सिस्टम का जितना भी फ़ॉर्मूला है, आप पहले उसको कॉपी पे याद करते जाइए और लिखते जाइए, याद करते जाइए और लिखते जाइए। पूरी तरह से आप ये आश्वस्त हो जाइए कि अब मैं मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम का बनाना शुरू कर सकता हूँ, और आप शुरू कर दीजिए। देखिए, आप क्या कैसे सॉल्व करते हैं फास्ट में। और इसी तरह से जितना भी चैप्टर है, उस चैप्टर का पहले हम जितना भी फार्मूला है, जितना भी वर्कआउट है, वर्कआउट को बना लेंगे। उसके बाद चैप्टर पे आएँगे, 90% क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएँगे। 10% आपको बचेगा, उसको सेकंड बार उस 10% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम मैथमेटिक्स में 100% हो गए। अब जो भी कॉम्पिटिशन आएगा उसमें ईज़ी वे में हम सॉल्यूशन कर